बैटल थ्रू दी हेवेंस के सोशल से एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर तुम्हारा भाई एक्सप्लेन करने वाला है बैटल थ्रू दी हेवेंस के एपिसोड 155 को, जिसके अंदर अपने लेजेंड एंसेस्टर ज़ेउस वन में एंट्री मारने वाले हैं। तो चलो यार ज्यादा बकवास न करते हुए सोशल से एपिसोड को शुरू करते हैं। तो देखो यार यहाँ पे सीन कुछ ऐसा होता है, ये जो ब्लडी सेंट सुविधा होते हैं ये ज़ियाविन की टोली का मार मार के भूत बना देते हैं, और इसी वजह से जो अपना ज़ियाविन होता है वो इसका फायर मिस्टर चेंजेस को एकदम पिक तक यूज कर देता है, और इसका फायर मिस्टर चेंजेस को एक्टिवेट करते ही ज़ियाविन के फोरहेड पे ज़ियाओक्लिन का टैटू वापस से इनविजिबल होता है। और ज़ियाविन के फोरहेड पे मौजूद उस चीज को देख सेंट सुविडाओ के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा हॉरिफाइड हो जाते हैं और उनकी पूरी तरह से फट जाती है, और वो कहते हैं ज़ियाओक्लिन का क्लैन टैटू। और अभी एक बिगी बिल्ली की तरह सेंट सुविडाओ ज़ियाविन को देख रहे होते हैं, और सेंट सुविडाओ के ऐसे एक्सप्रेशंस को देख के ज़ियाविन कहता है कि तुम इस सब के बारे में कैसे जानते हो, लेकिन जो सेंट सुविडाओ होते हैं उस बात का रिप्लाई नहीं करते, बल्कि वो ज़ियाविन के फोरहेड के बीच में लगातार देखते रहते हैं। और तभी सेंट सुविडाओ अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहते हैं कि क्या अभी तक ज़ियाओक्लिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, और ये कहते हुए उनकी नजरें अपने आप ही हैवेली टॉम के डीप रीजन की तरफ चली जाती है, जहाँ पे देखने के बाद सेंट सुविडाओ की और भी पूरी तरह से फट जाती है। लेकिन ज़ियाविन की टोली अभी भी एकदम अलर्ट मोड में होती है, क्योंकि एक लाइट बेंसिंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, और पूरे ग्रुप के साथ मिलकर भी ज़ियाविन का सिर पड़ना काफी डिफिकल्ट है, और अगर ये थोड़े भी केयरलेस रहते हैं तो इन सभी की यहीं पे कबर बनना भी कोई इम्पॉसिबल बात नहीं। और ये सेंट सुविडाओ भले अभी एक एनर्जी बॉडी हो, लेकिन जब ये जिंदा होगा तब की मेमोरीज और इंटेलिजेंस अभी भी इसके पास है। तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जिस वजह से इतना डरा हुआ है? तभी सेंट सुविडाओ अपने मन में कहता है कि ये लिटिल फेलो डेफिनेटली ज़ियाओक्लिन का मेंबर है, और जिस तरह की उस इंसान की स्ट्रेंथ है तो हैवेली टॉम के अंदर एंटर करते ही उसने इस लिटिल फेलो को डिटेक्ट कर लिया होगा, और अगर मैं इस लिटिल फेलो को यहाँ पे मार देता हूँ तो फिर मेरा भी फ्यूचर में बचना इम्पॉसिबल है। और ये कहती सेंट सुविडाओ की नजर जाती है ज़ियाविन की टोली के ऊपर, और वो कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, और ये सुन के ज़ियाविन का पूरा ग्रुप शॉक्ड हो जाता है। और इन सभी के ऐसे एक्सप्रेशंस को देख के सेंट सुविडाओ आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि तुम सभी लोग यहाँ से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ चलते जाओ, और अगर तुम वेस्ट डायरेक्शन की तरफ चलते जाते हो तो फिर बिना किसी दिक्कत के तुम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। और ये सब सुन के ज़ियाविन की टोली के होश उड़े होते हैं, क्योंकि ये बंदा भी थोड़ी देर पहले उन्हें मारना चाहता था, लेकिन अभी उन्हें इतनी आसानी से जाने दे रहा है। यार सेंट सुविडाओ की इन सभी बातों को सुन के ज़ियाविन अपने दोनों हाथों कप करते हुए कहता है कि एल्डर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कहने के बाद वो अपनी पूरी टोली को लेकर धीरे धीरे करके पीछे की तरफ जाने लगता है, जिसके बाद ये लोग लाइटनिंग स्पीड से हैवेली टॉम के डीप स्टेशन की तरफ शूट हो जाते हैं, और ज़ियाविन के ग्रुप को वहां से जाते हुए देख सेंट सुविडाओ मुस्कुराने लगते हैं, और फिर उनकी नजर जाती है वापस से हैवेली टॉम के डीप स्टेशन की तरफ, और वो कहते हैं कि तुम मेरे से एक एहसान बोल सकते हो, और जब तुम फ्यूचर में जगह को उड़ाने के लिए आओ तो फिर हो सके तो मुझे छोड़ देना। यार इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ज़ियाविन के ग्रुप को दिखाया जाता है, जो कि इस टाइम पे एक एनर्जी फॉग के अंदर ट्रैवल कर रहे होते हैं। और तभी गोवा पीछे की तरफ देख के कहता है कि वो सेंट कुछ ज्यादा ही अजीब था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही वो हमें खत्म करना चाहता था, लेकिन वो एकदम से इतना अच्छा इंसान कैसे बन गया। और ये सुन के ज़ियाविन कहता है कि जब सेंट सुविडाओ ने मुझे ध्यान से देखा तो उसे पता चल गया होगा कि मैं ज़ियाओक्लिन का मेंबर हूँ। और तभी गो चिंगयांग भी मुस्कुराते हुए कहता है कि जब भी तुम्हारा ऑरा बढ़ता है तो तुम्हारे फोरहेड के बीच में ज़ियाओक्लिन का क्लैन टैटू दिखने लगता है, और वो सेंट सुविडाओ काफी पुराना एक्सपर्ट है, तो उसे ज़ियाओक्लिन के टैटू के बारे में बताओ ना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सुन के ज़ियाविन चौंक जाता है और कहता है कि मेरा सा कौन सा टैटू है बे। और ज़ियाविन कैसे चौंकते हुए देख गो चिंगयांग और बाकी सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं। और तभी गो चिंगयांग एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि अभी ज़ियाओक्लिन का टैटू तुम्हारे फोरहेड के ऊपर परमानेंटली अपीयर नहीं होता, बल्कि जब भी तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ती है तो वो क्लैन टैटू अपीयर होके अपने आप ही डिसअपीयर हो जाता है। और ये सुनकर ज़ियाविन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि मेरी पावर तभी बढ़ती है जब मैं इसका फायर मिस्ट्री चेंजेस को यूज करता हूँ, लेकिन मेरे क्लैन टैटू इस टेक्निक के बीच क्या लेना देना है। तभी ज़ियाविन को कुछ याद आता है और वो कहता है कि वो सेंट सुविडाओ मेरे क्लैन टैटू से बिल्कुल भी नहीं डरा था, बल्कि उसका हमें छोड़ देने का रीजन कुछ और ही है, और वो रीजन पक्का मेरे ज़ियाओक्लिन से रिलेटेड है। लेकिन इस हैवेली टॉम के अंदर मेरे ज़ियाओक्लिन से रिलेटेड ऐसी कौन सी चीज है जो कि सेंट सुविडाओ को भी डरा सके। और ज़ियाविन के इन शब्दों को सुनकर यूनर कहती है कि वो रीजन है एल्डर ज़ेउस वन, और यूनर की इस बात को सुनकर ज़ियाविन का पूरा ग्रुप ही हिल जाता है और उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ज़ेउस वन को मरे हुए बहुत टाइम हो चुका है, तो फिर वो सेंट सुविडाओ को कैसे डरा सकते हैं। और इन सभी के ऐसे एक्सप्रेशंस को देख के यूनर कहती है कि ये हैवेली टॉम बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, और क्योंकि सेंट सुविडाओ जो कि एक एलीट बैंड शेंग है उनकी लिविंग स्पीड यहाँ पे मौजूद है, तो फिर एल्डर ज़ेउस वन जो कि उस टाइम पे 2 शेंग के पीक पे थे, तो क्या उनके लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। और यूनर के इन शब्दों को सुन के वो सभी लोग एकदम चुप हो जाते हैं, और फिर उनकी नजरें जाती है ज़ियाविन के ऊपर, और ज़ियाविन भले ही अभी काफी शांत हो, लेकिन उन सभी को भी अच्छे से पता होता है कि ज़ियाविन के अंदर अभी खलबली मची हुई है। और तभी ज़ियाविन कहता है कि चलो चलते हैं यहाँ से, और ये कहने के बाद ज़ियाविन की स्पीड और भी बढ़ जाती है, जिसके बाद ये सभी लोग एनर्जी फॉग के अंदर लगातार ट्रेवल करते रहते हैं, और फिर ये लोग ऐसे लगातार ट्रेवल करते करते हैवेली टॉम के डीपेस्ट रीजन में एंटर कर जाते हैं। लेकिन तभी उन लोगों को सेंस होता है और उनके सामने 2 बंदे अपीयर होते हैं, तो तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि ज़ियाविन तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा स्लो है। और इस जानी पहचानी आवाज को सुनकर ज़ियाविन के ग्रुप के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं, और फिर एकदम से इन सभी की नजर जाती है उन दोनों बंदों के ऊपर, जहाँ पे देख के ज़ियाविन के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, और वो कहता है हनिया और अल्ली। और तभी गोवा कहता है कि मैं सोच रहा था कि तुम दोनों कौन हो, लेकिन तुम दोनों तो वही हो जो कि अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों से कुत्तों की तरह अपनी जान बचा के भाग रहे थे। और जब ज़ियाविन देखता है कि गोवा बिना सिचुएशन को सेंस करे बोले ही जा रहा है, तो वो उसे चुप रहने का इशारा करता है। और गोवा की इन बातों को सुन के हनिया कहता है कि चिंता मत करो, थोड़ी देर बाद भागने वाले तुम लोग
लोग होंगे। और ये कहने के बाद हनिया और अनली पीछे हो जाते हैं और तभी किसी घोस्ट की तरह दो बुड्ढे उनकी जगह पे अपीयर होते हैं और इन दोनों बुड्ढों को अपीयर होते हुए देख जियान के पूरे ग्रुप को एक डेंजर फील होता है और तभी जियान कहता है दूशेंग। और देखने में भले ये दोनों बुड्ढे नॉर्मल ह्यूमन जैसे हो लेकिन इनके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होते। और अभी जियान ग्रुप को ये भी जैसे पता था कि जो सामने खड़े हुए दोनों बुड्ढे हैं वो एक एनर्जी बॉडी है। और तभी ब्लैक समबर्ड आर्मी का वो सेकंड कमांडर गो हुआ कहता है कि इन दोनों कमीनों को आखिरकार दो दूशेंग कहां से मिल गए और ये एक्सपर्ट्स उनकी हेल्प क्यों कर रहे हैं। ये सुन के गोसिंग भी अपने सामने खड़े हुए उन दोनों बुड्ढों को देख के कहता है क्योंकि वो दोनों हैनकलैंग के प्रीवियस मेंबर्स हैं और भले ये दोनों बुड्ढे मर चुके हैं लेकिन फिर भी इनकी स्पिरिट हेवली टॉम के अंदर मौजूद है और लगता है कि इस बार ये दोनों कमीने पूरी तैयारी करके आए हैं। तभी उन दोनों बुड्ढों में से एक जियान को देख के कहता है तो जियाओ क्लैन अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। और ये सुन के वो हने रिप्लाई करते हैं और कहता है कि एल्डर हंडिया जियाओ क्लैन अभी एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन ये सामने खड़ा हुआ लड़का अपने आप पे भरोसा करते हुए यहाँ तक पहुंचा है इसलिए आपको इसे खत्म करना ही होगा और अगर आप ऐसा नहीं करते तो हो सकता है कि फ्यूचर में जियाओ क्लैन रिकवर हो जाए। और ये सुन के वो एल्डर हंडिया कहता है कि ये लड़का अपनी ब्लड लाइन के बिना इस लेवल तक पहुंचा है और अगर ऐसी बात है तो फिर इस लड़के का मानना जरूरी है। तभी वो दूसरा बुड्ढा भी अपनी भूमि से कोड़ते हुए कहता है कि चलो ठीक है हम और बात नहीं करते हमें बिना टाइम बर्बाद किए इन्हें खत्म करना होगा। और ये सुन के वो हंडिया हुए अपने सर को हाँ में लाते हैं जिसके बाद वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और जब वो आगे बढ़ रहा होता है तो वहाँ का जो स्पेस होता है वो बुरी तरह से फ्लक्चुएट हो रहा होता है और हंडिया को अपनी तरफ आते हुए देख गोचिंग यांग अपनी टोली से कहता है भागो और ये कहते ही वो लाइटनिंग स्पीड में किसी भूत की तरह वहाँ से भग जाता है और गोचिंग यांग के शब्दों को सुन के जियाविन और बाकी सभी लोग भी अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं और जियाविन ग्रुप को वहाँ से भागते हुए देख हंडिया के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आती है और वो अपने हाथों क्लेंच करते हुए कहता है स्पेस लॉक। और जैसे ही हंडिया के मुंह से ये शब्द बाहर आते हैं तभी वहाँ का पूरा टाइम और स्पेस एकदम से फ्रीज हो जाता है और जियाविन का ग्रुप जो कि वहाँ से भाग रहा होता है वो अपनी जगह पे रुक जाता है और एट द सेम टाइम उन सभी के चेहरों पे एक हॉरिफाइड एक्सप्रेशन आता है और जियाविन के ग्रुप को स्पेस में फ्रीज होते हुए देख हनिया बुरी तरह से हंसने लगता है और वो अपने मन में कहता है कि अगर ये लोग यहाँ पे मारे जाते हैं तो फिर गोकलैन को एक बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी। और जब हनिया अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है तभी स्पेस में एक बैंग साउंड सुनाई देता है और एट द सेम टाइम एक गोल्डन फ्लेम वहाँ पे इरप्ट होती है और इस गोल्डन फ्लेम के इरप्शन की वजह से वो जो थमा हुआ स्पेस होता है उसके अंदर रिपल्स फैलने लगती है और यूरर को अपनी गोल्डन फ्लेम की वजह से स्पेस की बैंड बजाते हुए देख जियाविन भी अपनी पर्पल फ्लेम को बाहर निकाल के उसे एक्सप्लोड कर देता है और तभी एक बैंग साउंड के साथ वहाँ का जो पूरा स्पेस होता है वो अनस्टेबल हो जाता है और स्पेस को ऐसे अनस्टेबल होते हुए देख गोचिंग यांग और बाकी सभी लोग अपने अपनी दुनिया को सर्कुलेट करने लगते हैं जिसके बाद वो लोग अपनी कंबाइन स्ट्रेंथ के साथ उस थमे हुए स्पेस को तोड़ के बाहर आ जाते हैं। और जब जियाविन ग्रुप अपनी स्ट्रेंथ के दम पे उस स्पेस को तोड़ के बाहर आ जाता है तो ये देख के वो दोनों बुड्ढे भी हैरान हो जाते हैं और तभी हंडिया हंसते हुए कहता है कि तुम लोगों के पास एबिलिटी तो है लेकिन ये काफी नहीं है। और ये कहते ही जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है तो उसके मुंह के अंदर से लगातार ब्लैक फॉग बाहर आती है और ये जो ब्लैक फॉग होती है ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक बहुत बड़े ब्लैक पाइथन में और तभी वो बड़ा सा ब्लैक पाइथन दहाड़ते हुए अपनी पूंछ को फटकारता है जिस वजह से वहाँ का जो स्पेस होता है वो बुरी तरह से क्रैक होने लगता है। और जब गोचिंग यांग उस बड़े से पाइथन को स्पेस को फाड़ते हुए अपनी तरफ ही बढ़ते हुए देखता है तो उसे एक टेरिफाइंग डेंजर सेंस होता है और तभी गोचिंग यांग कहता है कि सभी लोग साथ में आओ और ये सुन के जियाविन और बाकी सभी लोग हाँ में नोट करते हैं और एट द सेम टाइम जियाविन भी अपने स्काई फायर मिस्टीरियस चेंजेस के तीनों चेंजेस को एक्टिवेट कर देता है और तभी काफी खतरनाक स्पीड में दुर्गी उसके हाथ पे इकट्ठा होने लगती है। और जब जियाविन अपना पूरा दम लगा रहा होता है तभी यूनर गोचिंग यांग और बाकी सभी लोग भी अपनी दुर्गी को बढ़ाने लगते हैं और तभी लाइटनिंग स्पीड से जियाविन अपने ग्रेट हेवन क्रिएशन पंप को परफॉर्म करने लगता है और एट द सेम टाइम उसके हाथ पे एक ब्लैक स्पॉट अपीयर होता है जिसके बाद जियाविन अपने इस ग्रेट हेवन क्रिएशन पंप को सामने के स्पेस में आ रहे उस बड़े से ब्लैक पाइथन के ऊपर दे मारता है। तभी यूनर गोचिंग यांग और बाकी सभी लोग भी अपनी पावरफुल टियान क्लास की 2 स्किल का यूज करते हैं और ये वही टियान क्लास की 2 स्किल होती है यानी कि ग्रेट साइलेंट डिस्ट्रक्टिव फिंगर। और तभी जियाविन की टोली के पीछे से एक बहुत बड़ी डार्क ब्लैक फिंगर स्पेस को फाड़ते हुए आगे आती है और फिर जियाविन को वो ब्लैक होल और वो बड़ी सी डार्क ब्लैक फिंगर सामने से आ रहे उस बड़े से ब्लैक पाइथन से टकरा जाती है और तभी एक बैंग साउंड के साथ एक बहुत बड़ा कोलिजन वहाँ पे होता है। इस वजह से वहाँ पे एक बहुत खतरनाक एनर्जी स्टॉर्म क्रिएट हो जाता है और जब ये एनर्जी स्टॉर्म वहाँ पे और भी फैल जाता है तभी उसके अंदर से वो बड़ा सा ब्लैक पाइथन बाहर आता है और अपने टेल को भयंकर तरीके से जियाविन की टोली की तरफ दे मारता है और पाइथन की इस भयानक सी टेल को अपनी तरफ आते हुए देख के जियाविन के पे चेहरे पीले पड़ जाते हैं और अभी ये लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि अपने अपनी पावरफुल टियान क्लास की 2 स्किल का यूज करने के बाद भी इस ब्लैक पाइथन को तबाह क्यों नहीं कर पाए। तभी इस जियाविन की जो हेवीली फ्लेम होती है वो खतरनाक तरीके से सर्कुलेट होने लगती है क्योंकि अभी जियाविन सोच रहा होता है कि ऑल आउट बैटल के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। और जब जियाविन का ग्रुप ऑल आउट बैटल के लिए रेडी हो रहा होता है तभी वहाँ का जो स्पेस होता है वो फ्लक्चुएट होता है और एक बंदा वहाँ पे अपीयर होता है और जैसे ही वो अपने हाथ को वेव करता है तो जियाविन का पूरा ग्रुप हेवेली टॉम के डीपेस्ट रीजन में चला जाता है और एकदम से इस हेल्प को देख के जियाविन का पूरा ग्रुप हैरान हो जाता है। और जब जियाविन देखता है कि उनकी हेल्प किसने की है तो वो चौंक जाता है और कहता है सेंट स्वीडाओ। और सेंट स्वीडाओ जियाविन की टोली को धर के इग्नोर मारते हैं और कहीं गाली देते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो कहते हैं डैम इट, आखिरकार ये कमीने यहाँ पे कैसे आ गए और अगर ये लिटिल फेलो यहाँ पे मारा जाता है तो फिर वो दानव यहाँ पे खून की नदियां बहा देगा। और एकदम से इस चेंज को देख के हनकलैन के वो दोनों बुड्ढे हंसते हुए कहते हैं कि पिद्दी सी बहन सिंह की इतनी हिम्मत कि वो हमारे सामने से एरोगेंट बिहेव करे और क्या तुझे अपना मौत का बिल्कुल भी डर नहीं है। और फिर वो सेंट स्वीडाओ
की तरफ टारगेट करके कहते हैं लोग, और ये कहते हैं सेंट स्वीडाओ अपनी जगह पे जम जाते हैं। और तभी वो हंडियाओ का डुओ कहता है कि तुम्हारी इतनी सी स्ट्रेंथ के साथ तुम्हारी हमारे सामने खड़े होने की भी औकात नहीं है। और ये कहते ही वो दोनों पलक झपकते ही सेंट स्वीडाओ के एकदम सामने अपीयर होते हैं और दोनों ही अपने अपने पावरफुल अटैक सेंट स्वीडाओ की छाती की तरफ दे मारते हैं। लेकिन जब वो दोनों ही पंचेस सेंट स्वीडाओ की छाती से टकराने वाले थे तभी वो दोनों पंचेस अपनी जगह पे रुक जाते हैं और अपने अटैक्स को ऐसे रुकते हुए देख दोनों ही बुड्ढे गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं कि कौन है। और जैसे ये दोनों ये कहते हैं तभी स्पेस के अंदर से एक एंशिएंट आवाज आती है। वो कहते हैं कि लगता है हन क्लैन के मेंबर सभी भी हेवली टॉम के अंदर बचे हुए हैं। और जब ये आवाज उन दोनों बुड्ढों के कानों में जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि उनकी रूह एनर्जी बॉडी से बाहर आना चाहती हो। और उनके एक्सप्रेशंस भी इस टाइम पे काफी हॉरिफाइड हो चुके थे और वो कहते हैं ज़ाओ ज़ाओ ज़ोहान। और इन दोनों बुड्ढों की इस बात को सुनकर ज़ियाविन अंदर से हिल जाता है और उसका ब्लड भी खतरनाक तरीके से फ्लो होने लगता है। और तभी ज़ियाविन के ग्रुप के सामने का जो स्पेस होता है वो फ्लक्चुएट होता है और इस इंसान को वहाँ पे अपीयर होते हुए देख उन दोनों बुड्ढों के एक्सप्रेशन शॉक्ड और हॉरर से भरे होते हैं। और भले ही हेवली टॉम के अंदर इन दोनों की स्ट्रेंथ काफी अच्छी हो लेकिन सामने खड़ा हुआ इंसान एक टाइम पे इस कॉन्टिनेंट के पीक पे था और पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर से बहुत ही कम लोग मौजूद थे जो कि इस बंदे से फाइट करने की हिम्मत कर सकते थे। और पूरी सिचुएशन को ऐसे चेंज होते हुए देख हन्ने की फटकी हाथ में आ जाती है और भले ही सामने खड़े हुए इंसान को वो जानता नहीं था लेकिन उसे अभी एक डेथली ऑरा सेंस हो रहा होता है। और तभी हंडियाओ अपने डर को छुपाते हुए कहता है कि भले ज़ाओ ज़ुआन स्ट्रॉन्ग हो लेकिन उसे हेवली टॉम ने सप्रेस करके रखा है और वो जब चाहे तब हेवली टॉम को छोड़ नहीं सकता। और हर 10 साल के बाद ऐसा टाइम आता है जब ज़ाओ ज़ुआन कहीं भी फ्रीली आ जा सकता है और अभी वो टाइम आया नहीं है तो सामने जो इंसान खड़ा है वो रियल नहीं है। और ये सुन के वो दूसरा बुड्ढा कहते हैं तो सामने खड़ा हुआ ये ज़ाओ ज़ुआन अभी रियल नहीं है। तभी एंसेस्टर ज़ाओ ज़ुआन कहते हैं कि तुम दोनों के सेट अभी भी काफी अच्छी है और तुम दोनों जो अपने आप को बहुत बड़े तोप समझ रहे हो तुम जैसे 1 स्टार दोसिंग मेरे सामने बात करने के भी लायक नहीं हो। और ये कहने के बाद एंसेस्टर ज़ाओ ज़ुआन अपने एक हाथ को ऊपर उठाते हैं और उन दोनों बुड्ढों की तरफ टारगेट करके क्लेंच कर देते हैं और कहते हैं सेटर। जैसे एंसेस्टर ज़ाओ ज़ुआन ये कहते हैं तो एक बहुत बड़ा डार्क हैंड वहाँ पे अपीयर होता है और ये बड़ा सा डार्क हैंड उन दोनों बुड्ढों की तरफ एक रैप्टा सा मार देता है। और जब वो दोनों बुड्ढे इस भयानक पाम अटैक को देखते हैं जो कि स्पेस की धज्जड़ आते हुए उनकी तरफ ही बढ़ रहा है तो उन्हें समझ आ जाता है कि वो मौत के काफी करीब आ चुके हैं। तो उनमें से एक पड़ता है हनिया को और एक पड़ता है हल्ली को, जिसके बाद वो दोनों कुत्ते की तरह वहां से भागने लगते हैं लेकिन वो थोड़ी दूर तक ही पहुंच पाए होंगे कि तभी उस बड़े से हैंड की वजह से पूरा स्पेस ही फट जाता है और उस बड़े से हैंड से एक भयानक विंड अटैक निकल के उन दोनों बुड्ढों की बॉडी से जाके टकरा जाता है। और इस भयानक विंड अटैक की वजह से उन दोनों बुड्ढों को चिल्लाने का मौका भी नहीं मिलता। तभी एक बैंग साउंड के साथ वो दोनों किसी कैरम बोल की तरफ फट जाते हैं और इस अटैक की जो बची हुई फोर्स होती है उसकी वजह से हनिया और हल्ली की कटी पतंग बन जाती है और वो खून फेंकते हुए पीछे की तरफ उड़ते जा रहे होते हैं। और तभी वो बड़ा सा हैंड हनक्लैन के दोनों दो शेंग को फोड़ने के बाद नीचे जमीन से जाके टकराता है और इसके इम्पैक्ट की वजह से वो जो पूरी जगह होती है वो कांप जाती है। और तभी ज़ियान की टोरी की नजर भी उस जगह पे जाती है जहाँ पे वो बड़ा सा हैंड टकराया था और अभी वहाँ पे एक 10,000 फुट बड़ी गली बन चुकी थी बोले तो खड्डा। और इस सीन को देख के ज़ियान का पूरा ग्रुप भी हिल जाता है। वेल इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और हाँ कल जो तुम्हारा भाई वीडियो डालने वाला है उसके अंदर ज़ियान ब्रेक थ्रू करने वाला है 2 जून के 80 स्टार के पीक पे और साथ ही ज़ियान को स्काई फायर मिस्ट्री चेंज के फाइनल मेथड मिलने वाला है। और स्काई फायर मिस्ट्री चेंज के फाइनल मेथड को प्रैक्टिस करने के बाद ज़ियान अपने क्लैन टैटू को क्रिएट कर पाएगा। तो अगर वो वीडियो जल्द से जल्द चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। आई लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।